हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दिस इज युवराज। तो लोग चैनल पे पहली बार आपको मैं बता दूं, मैं सेकंड ईयर अंडरग्रेड स्टूडेंट एट आईआईटी दिल्ली डूइंग माय बीटेक। ठीक है, तो आज की वीडियो होने वाली है जेई 2021 के बारे में। हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर इन कमिंग मेंस अटेम्प्ट। फेब्रुअरी का अटेम्प्ट हो चुका है, सबको अपने सब पेपर दे के आ चुके हैं, सबको अपनी औकात चल गई है कौन कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, अब मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। कमिंग अटेम्प्ट्स में आप कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। मैंने मेरा जी 2019 में दिया था और मैंने खुद अपने 2 अटेम्प्ट्स के बीच में मेहनत करके 50 नंबर बढ़ाए थे, दैट टू विद बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स। सबके होते हुए भी मैंने अपने 50 नंबर इंक्रीज किए थे। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, और वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। लाइक एम रखते हैं 750 लाइक्स का, बहुत बड़ा एम नहीं है। और सब्सक्राइबर्स एम 6000। अब करवा दो यार, अब तो करवा दो। इतनी वीडियो से यही सब्सक्राइबर्स एम चल रहा है, हिट ही नहीं हो रहा है। इस वीडियो के बाद आई एम श्योर कि आप लोग 6000 सब्सक्राइबर्स का एम हमारा टच करवा दोगे। तो चलो फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यार आगे की वीडियो तो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाली है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में। रुक जाओ, एक बार स्किप मत करना, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये कोई बहुत ही रेगुलर प्रमोशन नहीं है, ये मैं आपके लिए दिल से बात बोल रहा हूँ कि अगर अब आपको हमने फेब्रुअरी अटेम्प्ट दिया है और अगर आपको फील होती है इसकी नीड, आपको 1 महीने की या मई अटेम्प्ट की अगर आपको अब तैयारी करनी है और आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं है, अभी तक भी आपने कोई कोचिंग नहीं ली थी और अब आप मई अटेम्प्ट के लिए सीरियस हो और 3 महीने में कुछ अच्छा स्कोर फोड़ना चाहते हो, तो अनअकैडमी द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। आप 3 महीने की इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर कॉस्ट की बात है तो 10% डिस्काउंट अनअकैडमी आपको देती है, 10% कैशबैक। हम करियर एनजीज भी एट करियर एनजीज हम आपको 10% एक्स्ट्रा कैशबैक देंगे, तो ऑल इन ऑल यू विल हैव 20% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। तो कॉस्ट की भी इतनी चिंता नहीं है। ठीक है, यू कैन यूज आवर कोड AE आर्मी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 महीने की प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो। ठीक है, सबसे पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनालाइज योर फेब्रुअरी अटेम्प्ट जो आप अभी देकर आए हो। ये आपको अंदाजा भी नहीं है इसको एनालाइज करके, क्योंकि जो हम जितना भी बोले कि ट्रीट एवरी मॉक टेस्ट एज योर रियल मेंस एग्जाम एंड एवरी मेंस एग्जाम एज योर रियल मॉक टेस्ट, बट जो रियल मेंस का हिट करता है एग्जाम वो रियल मेंस का ही हिट करता है। ठीक है, तो इसको हम एनालाइज बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे एक एक क्वेश्चन को। अभी थोड़े दिनों में ही आप आंसर की आ जाएगी कि करेक्ट आंसर कौन सा था और आपने कौन सा मार्क किया है। ठीक है, तो आंसर की कैसे चेक करते हैं उस पर वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, या फिर और एक शॉर्ट्स वीडियो डाल देंगे उस पर। ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से आंसर सही हुए और कौन से आपके गलत हुए। बट अभी इस मोमेंट पे आपको पता होगा कि कौन से आंसर्स, आपको अभी से पता होगा कि मैं नहीं कर पाया। सबसे पहले तो कुछ चैप्टर्स आपको नहीं आते थे। ठीक है, जो नहीं आते थे वो ठीक है आपने फेब्रुअरी के लिए नहीं किए, बट अब उनको करो, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि एनटीए यही कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स वो कवर कर सके। ऐसा भी देखने को मिला है कि जैसे किसी एक चैप्टर से एक से ज्यादा क्वेश्चन आ गया, जैसे ग्रेविटेशन में आ गया, सेमीकंडक्टर्स में आ गया किसी शिफ्ट में, बट स्टिल एनटीए ट्राइज कि वो ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स कवर कर सके उन्हीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। ठीक है, आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि जितनी ज्यादा आपने वास्ट अपनी सिलेबस का रखा है, जितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस आपने जितना ज्यादा कवर कर रखा है, उतनी ज्यादा आपको हेल्प होगी। क्योंकि इवन 1 क्वेश्चन मैटर, हमें 4-4 नंबर बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं जब लाखों बच्चे पेपर दे रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। आते थे हमें चैप्टर्स बट हम कर नहीं पाए, उसमें क्या दिक्कत हुई? या तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, मिस्टेक इन द सेंस कि आपको वो चैप्टर आपको लगता था आता है, बट जब आपने देखा तो आप वो लगा नहीं पाए। मतलब आपकी प्रैक्टिस कम है, आपको कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन नहीं आती है। वो चैप्टर्स नोट डाउन करो, सिर्फ ये नहीं कि हाँ ठीक है इसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कह के छोड़ दिया। उस चैप्टर को नोट डाउन करो कि हाँ ये चैप्टर है मेरा, इसमें मुझे लगता था बट आता है, बट आता नहीं है मुझे, ये बॉस पढ़ना पड़ेगा अब। वो करो। और फॉर्मूला, इस बार तो इसकी इम्पोर्टेंस सबको ही बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। फॉर्मूला बैंक बनाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एक फॉर्मूला याद होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार फरवरी में सारे क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आए हैं।
अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको फॉर्मूला याद है, कितने क्वेश्चन तो आपके हो रहे थे। इसलिए कहते हैं फॉर्मूला बैंक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही अच्छे तगड़े लेवल का आपको पेपर नहीं भी आता है, कोई चैप्टर नहीं भी आता है, बट स्टिल उसके आपको फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो बहुत सा फोड़ के आ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट सिली मिस्टेक्स क्या हुई? सही करो, राइट इट ऑन अ शीट। एक तो यार मैं यही कहता हूँ कि जो भी आपको करना होता है ना, उसको एक पेपर पे लिख लिया करो, क्योंकि जब हम दिमाग में रखते हैं कि हाँ, ये करना है, वो करना है, तो कुछ ना कुछ रह जाता है। तो जो आपको चैप्टर जो सेकंड पॉइंट है, जो चैप्टर जब आपको कवर करने हैं, उनको पेपर पे लिखो। जो सिली मिस्टेक्स थी, उनको पेपर पे लिखो कि मैं ये सिली मिस्टेक्स करता हूँ, मैंने ओवरलुक करा या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई या फिर मैं समझा कुछ और, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी करने के चक्कर में गलत कर दिया। उन सिली मिस्टेक्स को लिखो, सही करो। नेक्स्ट चलते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस अब सबको समझ आ गई होगी। इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट उस मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज़ करना। ये आदत पड़ती है हमें एक पेपर देने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते प्रॉब्लम एक्सपोज़र बढ़ता है। क्वेश्चन की सिमिलैरिटी दिखती है, हमें लगता है कि हाँ, ये तो पहले किया हुआ तो अब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मिलता है। अब फरवरी की जितनी भी हमारी 6 शिफ्ट के पेपर हैं, आपको नेट पे कहीं न कहीं मिल जाएँगे। उनकी पीडीएफ डाउनलोड करो और वैसे ही उतनी ही डेडिकेशन से ट्रूली बिल्कुल ऑनेस्ट रहकर 3 घंटे बैठो और एक-एक क्वेश्चन को मतलब एज़ अ मॉक टेस्ट दो। फरवरी की शिफ्ट की 6 शिफ्ट हमें देने हैं, 3-3 घंटे की सिटिंग लगानी है। 3 घंटे का पेपर दो, बाद में 2 से 3 घंटे आराम से लो और एनालाइज़ करो। अब एनालाइज़ क्या करना है? वो ही सारे पॉइंट्स जो मैंने ऊपर बताए। कौन से चैप्टर्स अब ये भी आपको नहीं आते थे बट कर नहीं पाए, तो वो चैप्टर्स लिखो कि मेरे को ये चैप्टर दोबारा पढ़ना है, या सिली मिस्टेक क्या हुई, वो अपनी सिली मिस्टेक की शीट में ऐड करते रहो। ठीक है, तो हर मॉक टेस्ट के बाद शीट को आपको अपडेट करना है और हर मॉक टेस्ट से पहले जो आपने पहले शीट बनाई थी, उसको दोबारा पढ़ना है कि हाँ, मैं ये सिली मिस्टेक्स करता हूँ, अब मैं नहीं करूँगा। एंड यू विल सी अ बिग डिफरेंस कि वो सिली मिस्टेक आप उस पेपर में नहीं कर रहे होगे, क्योंकि आपने वो शीट आधा घंटा पहले पढ़ी है पेपर से, तो आपके दिमाग में वो थॉट फ्रेश है कि हाँ, मैं सिली मिस्टेक करता हूँ और अब मैं ये नहीं रिपीट करूँगा इस पेपर में। अब मैं वो 2 से 3 क्वेश्चन अपने गलत नहीं होने दूँगा। ठीक है? विद एनालिसिस एंड इम्प्रूविंग विद एवरी एग्जाम दैट यू गिव। ठीक है? तो जो फैब्रिक की 6 की 6 शिफ्ट के क्वेश्चन दोगे, एक तो उससे आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कमिंग अप जैसे मार्च अटेम्प्ट भी है, तो आपको एक फ़ील आ जाएगी कि एनटीए किस तरह के क्वेश्चंस दे रहा है और उसको एज़ अ मॉक टेस्ट दो। ऐसे नहीं कि आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप आराम से अपना 1 दिन 30 क्वेश्चन कर लिए, दूसरे दिन 20 कर लिए, फिर बचे हुए तीसरे दिन कर लिए, नहीं। 3 घंटे के पेपर की तरह उसको एज़ अ मॉक टेस्ट दो फरवरी शिफ्ट को, उससे ही इम्प्रूवमेंट आती है। मैंने जनवरी अटेम्प्ट के बाद अपना यही किया था, जितने भी जनवरी की शिफ्ट्स थी, मैंने सबको एज़ अ मॉक टेस्ट दिया था 3-3 घंटे लगा के और फिर उसको 2 से 3 घंटा लगा के एनालाइज़ करता था। क्या मेरी गलती थी? मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ और उन गलतियों पे काम करो, कुछ नया पढ़ने से पहले। ये चाहे कोई भी फ़ील्ड हो, चाहे आपका जेईई हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कि आपके लाइफ़ के किसी भी फ़ेज़ में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये आज भी मैं गलती करता हूँ, नया-नया नहीं पढ़ना होता है यार, जो गलती कर रहे हो उसको पहले सुधारो, फिर नया पढ़ो, ठीक है? तो चलते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे हमारे, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी मिस्टेक। ये कुछ लोगों ने करी है, मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है जो पेपर देकर आए हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आपको भी हमसे गाइडेंस चाहिए, मुझसे, मेहर से, ईशान से, यश से बात करनी है पर्सनली, कोई भी जेईई का डाउट हो या कुछ भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड डाउट हो, कोई भी डिस्काउंट रिलेटेड डाउट हो या कुछ भी हो, तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है लिंक, आप वहाँ पे जॉइन करके हमसे बात कर सकते हो। बाकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उसकी वीडियो मैंने 1 हफ्ते पहले डाली थी, वो जिन्होंने नहीं देखी वो यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा। अब उसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्लीज़ एक बार देख लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उस वो रिस्पॉन्स उस वीडियो पे इतना अच्छा नहीं है, बट मुझे रिस्पॉन्स से मतलब नहीं है। जिन लोगों ने देखी है, आई एम श्योर कि उनको हेल्प मिली होगी, अगर उन लोगों ने सीरियसली फॉलो किया होगा तो, ठीक है? तो उसमें यही था, नेवर स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज़ इनिशियल क्वेश्चंस वाइज़ली फॉर कॉन्फिडेंस एंड किक स्टार्ट। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई थी, मैंने इसमें भी लिखा भी है। Many aspirants talk to me, many of them committed this mistake of not having a proper strategy. एक बच्चे से बात हुई थी, उसने बोला कि मैंने, अब स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बात की हुई है। फिर मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे बताऊँ तो, कि आप सबसे पहले एक तो सबसे कौन-सा सब्जेक्ट उठा रहे हो, कितने टाइम फ्रेम के लिए। जैसे आप केमिस्ट्री उठा रहे हो सबसे पहले 40 मिनट के लिए,
या आप उसके बाद मैथ्स उठा रहे हो, उसके बाद फिजिक्स उठा रहे हो और कितनी ड्यूरेशन के लिए, वो अपने 3 आवर्स को ब्रेकअप करना होता है। ठीक है, तो उस बच्चे जिससे मेरी बात हुई, उसने सबसे पहले उसको उठानी केमिस्ट्री थी, बट उसने पता नहीं क्यों उसने सबसे पहले उठा ली मैथ्स। मैथ्स में उसने 80-90 मिनट्स लगा दिए। उससे हुआ क्या कि क्वेश्चंस तो उसके हुए, जो भी उसने से अच्छे क्वेश्चन कर लिए थे, उसने 25 में शायद 20-21 क्वेश्चन कर लिए थे, बट 90 मिनट्स में सिर्फ 20 क्वेश्चन किए हुए थे। 20-21 क्वेश्चन किए थे, तो एट द बैक ऑफ द माइंड उसको कहीं न कहीं यूँ लगा कि यार टाइम आधा चला गया है पेपर का, बट मेरे क्वेश्चन बहुत कम हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपको इनिशियल किक स्टार्ट मिल जाए। आप 30-40 मिनट में ही उसके अगर 20 क्वेश्चन कर लो और फिर आप उसके बाद मैथ्स या फिजिक्स पर जाओ, ठीक है? जब स्टार्ट अच्छा होता है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है, तो पूरा पेपर अच्छा चला जाता है। जो अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है, ये वीडियो लंबी ना हो जाए, वो वीडियो का लिंक मैंने आपको दे दिया है बटन में, आप वहाँ से देख सकते हो। इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखो। मॉक टेस्ट दो, जो फरवरी की शिफ्ट्स हैं, वो 6 पेपर तो हमें छोड़ने ही नहीं है। सबसे पहले अब 6 मॉक टेस्ट जो हम दे रहे होंगे, वो ही होंगे। फिर अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे वर्क करो। जो चैप्टर्स नहीं कर आते थे, उनको पढ़ो। जो आते थे आपको लगता है बट और ज़रूरत है मेहनत की, उनको करो। और मैंने ये हमेशा से कहा है, एनसीईआरटी इज़ द बाइबल इन केमिस्ट्री। वो चीज़ इस बार प्रूव हो गई है। ठीक है? हमेशा प्रूव होती है, इस बार भी हो गई है। इनऑर्गेनिक से आपकी एज़ इट इज़ एनसीईआरटी में से लाइनें उठ के आई है डीप में। मैंने कहा था एक-एक लाइन याद कर लेना, बहुत डीप में से पूछते हैं और वो ही हुआ है। बहुत डीप में से आपसे पूछा है। कहने से इतना नहीं समझ आता, जब बच्चे खुद देकर आते हैं, तो उनको समझ आया है कि हाँ, युवराज भैया सही बोल रहे थे। एनसीईआरटी के बहुत डीप से पूछते हैं, अब खुद एक्सपीरियंस कर लिया है, तो अब समझ लेना आप आगे के अटेम्प्ट्स के लिए एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना। वो जो 3-4 क्वेश्चन आपको याद हो गया अगर एनसीईआरटी, तो जो 3-4 क्वेश्चन में आप थोड़ा नंबर कमा रहे होंगे, वो आपके स्कोर को यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। केमिस्ट्री इज़ अ रैंक बूस्टर। फिज़िक्स और मैथ्स ने आपकी जो रैंक बनाई है, केमिस्ट्री उसको बूस्ट करती है। ठीक है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बाकी मैं सारी टिप्स तो एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, बहुत कुछ है बोलने को, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। तो यहीं करते हैं वीडियो को समाप्त। आई एम युवराज। वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनिटली लीव अ लाइक। चैनल को यार प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, फटाफट 6000 सब्सक्राइबर्स पूरे करते हैं। काफी टाइम से बोल रहे हैं बट हुआ नहीं है, बट कोई बात नहीं। इस वीडियो के बाद आई एम श्योर कि आप लोग 6000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दोगे। और भी मस्त कंटेंट आ रहा है, एंड डेफिनेटली चेकआउट अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर अब आप नए अटेम्प्ट के लिए टारगेट कर रहे हो, तो वुड रिकमेंड कि आप 3 महीने वाली सब्सक्रिप्शन लो। ठीक है? तो और बाकी कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हो। बाकी कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कल, तो उसमें भी कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि क्या वीडियो सजेशंस हैं। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर सब्सक्राइब, वही यूट्यूब की ड्रिल। तो चलते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। सी यू सून। आई एम युवराज, साइनिंग ऑफ।